हालेलुया 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 हालेलुया। स्वागत है आप सबका रवि कुमार मिनिस्ट्री में। स्वागत है आप सबका रवि कुमार मिनिस्ट्री में। सभी जन अपने स्थान पे बैठ जाइए शांति पूर्वक। जो बच्चे वाली बहनें हैं वो अपने बच्चों को अपने पास बिठाएं ताकि बच्चे शरारतें न करें और बच्चे आपको भी डिस्टर्ब ना करें और दूसरे को भी डिस्टर्ब ना करें। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है प्रभु की हुजूरी में, पवित्र हुजूरी में। मेरे साथ निकाले हैं आज्ञा की पुस्तक कि परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि हमारे जीवन में कुछ नहीं हो रहा, जहाँ हमारे जीवन में कोई भी किसी भी बात की बढ़ोतरी नहीं आ रही, जहाँ कह सकती हूँ आत्मिक रीति में नहीं आ रही, फाइनेंशियली नहीं आ रही, जहाँ हम शारीरिक रीति में नहीं बढ़ पा रहे, हमारे शरीरों में प्रॉब्लम आ रही है, मुश्किलें आ रही है, तो इसका मतलब हम कहीं ना कहीं परमेश्वर के वचन को छोड़ रहे हैं, उसको पूरा नहीं कर रहे हैं। इसीलिए हैगिया जो परमेश्वर का दास था, उसने बोला, उसने काफ़ी कुछ बातें बोली है कि हम कुछ भी करते हैं तो हम शेर वाली थाली में क्या करते हैं, डालते हैं। मान लो अगर अचानक से हॉस्पिटल जाना पड़े तो वो हमारे लिए क्या है, शेर वाली थाली। अचानक से कोई प्रॉब्लम आ जाना, बीमार हो जाना, या घर में कोई तंगी आ जाना, या मोटरसाइकिल पंचर हो जाना, या गाड़ी कुछ भी लगा, तो ये एक होता है कि हमारे जीवन में हम शेर वाली थाली में अपने फाइनेंस को, अपने पैसे को डाल रहे हैं। तो परमेश्वर का दास कहता है कि सबसे पहले हम देखेंगे हैग्या की पुस्तक पेज नंबर 1094 1094 पेज नंबर हैग्या की पुस्तक कि यदि हम परमेश्वर के वचन में लिखा, पत्रियों में लिखा है कि परमेश्वर हमें ऐसा दुख, इतना दुख नहीं देता कि जो हमारे सहने से बाहर हो। तो इसका मतलब हम परमेश्वर के वचन को पूरा ही नहीं कर रहे हैं, तो फिर चाहे हम चल भी रहे हैं, संडे भी आ रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, फिर भी हम क्या है, कुछ ना कुछ बातें छोड़ रहे हैं। वो परमेश्वर के दास को प्यार करना हो सकता है, परमेश्वर के वचन को पूरा करना हो सकता है कि हम नहीं पूरा कर पा रहे, कहीं ना कहीं हम मैन ऑफ गॉड की अनाज्ञाकारी करते हैं, कहीं ना कहीं हम परमेश्वर के वचन को टाल देते हैं, कहीं ना कहीं हम अपने आप में कहते हैं कि प्रेयर करना हो गया कि हम क्यों मैन ऑफ गॉड से बार बार प्रेयर करवाएं। हम ऐसी बातें सोचते हैं, हमारे दिमाग में आती है, क्योंकि हम इंसान हैं। इंसान क्या है, गलतियों का पुत्र है। तो यदि हम गलतियां करते हैं तो इसका बाइबल में हमें सब कुछ बताया गया है कि यदि हम गलतियां करते हैं तो उनसे हमें पश्चाताप करने की जरूरत है, उनसे हमें बाहर आने की जरूरत है। यदि ऐसा नहीं हो रहा कि हम डॉक्टरों के पीछे लगे हैं, यदि नहीं कुछ हो रहा तो चख कर देखिएगा वो कितना भला है। हालेलुया। तो परमेश्वर का दास जो है गया, वो कहता है कि 3 वचन से हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि वो परमेश्वर ने उसको कहा कि तू भविष्यवाणी कर, और 4 वचन में लिखा है, क्या तुम्हारे लिए अपने शर्त वाले घरों में रहने का समय है, जबकि ये भवन उजाड़ पड़ा है। हालेलुया। परमेश्वर जब उसे भविष्यवाणी दे रहे हैं, जैसे मान लो मैंने गॉड को काफ़ी सारी घरों की, परिवारों की प्रोफेसियाँ दी, भविष्यवाणियाँ दी कि कुछ लोगों के घर बनने वाले हैं, कुछ लोगों के घर बन भी रहे हैं, कुछ लोग काम काज में बढ़ रहे हैं, शारीरिक रीति में बढ़ रहे हैं, बहुत सारी अलग अलग प्रोफेसियाँ हुई। लेकिन यदि वो पूरियाँ नहीं हम कर पा रहे तो इसका मतलब कि अंधकार की शक्ति हमें नहीं चाहती। जो मान लो जो सेवा दी है, जहाँ लिखा है कि तुम्हारे लिए छत वाले घर में रहने का समय है क्या। हालेलुया। यहाँ पर अगर हम देखें भवन में,
बहुत सारे काम ऐसे पड़े हैं। क्रिसमस आ रहा है कि माइक लेके आने वाले हैं, पर्दे लगाने वाले हैं, बहुत सारे काम पड़े हैं। उजाड़ पड़ा। उजाड़ का मतलब यह नहीं कि यहाँ पर कोई रहता ही नहीं, सुनसान। देखो, अगर हम कहें कि परमेश्वर के घर के कितने काम करने वाले पड़े हैं, तो हमें अपने घर की चिंता होती है। पत्रियों में लिखा, मुझे तेरे भवन की, तेरे घर की मुझे क्या चिंता खाई जा रही है, तेरे घर की मुझे धुन सताई जा रही है। तो क्या हमने कभी ऐसा सोचा है कि परमेश्वर के घर में, क्या हमारे दिमाग में कभी नहीं आया कि यहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा होती है तो पर्दों की भी ज़रूरत है, गद्दों की ज़रूरत है, काफ़ी सारी कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो लेकर आने वाली है। क्या आया कभी आपके दिमाग में ऐसी बात कि हम चर्च में ऐसा क्रिसमस करेंगे? क्या कभी आपने प्लान किया ऐसा कि परमेश्वर जो आपने हमें सच्चा एक दास दिया, जो भवन दिया हमें कि आत्मिक रीति से हम बढ़ रहे हैं, तो क्या आपके मन में कभी ये ख्याल आया कि अभी बहुत सारा काम करने वाला है? हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन यही, परमेश्वर का दास कहता है कि तुम अपने घर की चिंता करते हो, लेकिन परमेश्वर के घर की चिंता तुम नहीं करते। साफ साफ लिखा है। तो यह जिस दिन तो आप लोग इस घर की चिंता करनी शुरू कर देंगे ना, आप देखना आपके काम पहले होने शुरू हो जाएंगे। फिलहाल अभी आपने सोचा ही होगा कि मैं इस क्रिसमस को ना, जैसे दिमाग में हमने सोचा कि चलो मैं एक साइड के पर्दों का देखूंगी या करूंगी कुछ है, तो आप सोच ही रहे हो तो परमेश्वर आपके घर की मरम्मत करना शुरू कर देगा। हालेलुया। अगर हमने सब कुछ लगाकर, अगर हमने कहा है कि परमेश्वर तेरे घर की, हमें हर वक्त यही चिंता होती है कि भले ही हमने नींव डाल दी हो, लेकिन हमें सबसे ज़्यादा परमेश्वर के भवन की चिंता होती है। हमें यही होता है पर्दे लग जाएं, ठंड ज़्यादा है, गद्दे आ जाएं, बहुत सारी चीज़ें जैसे माइक वगैरह लेके आनी हो, साउंड सिस्टम अगर हम कहें तो हमें बहुत सारी मतलब फंड की जरूरत पड़ती है। हालेलुया। तो वो फंड अगर हम कहें तो हम कहाँ से लेकर आए? अगर आप लोग बोलते हैं तो सब काम सिद्धता होते हैं। हालेलुया। फिर ये माइटी बैंड का हिस्सा हमने कभी नहीं सोचा कि हम भी परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं, तो हम परमेश्वर के बेटे बेटियां बन के उसके काम को मैन ऑफ गॉड के साथ खड़े होकर पूरा करें। नहीं, हम नहीं करते, करना चाहिए। हालेलुया। तो आगे 5 वचन में लिखा है, इसलिए अब सेनाओं का यहोवा ये कहता है, अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा, तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता, तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो परंतु गर्माते नहीं, और जो मजदूरी कमाता है वह अपनी मजदूरी की कमाई को शेर वाली थैली में रखता है। हालेलुया। कभी आपने ऐसी बात सोची है कि ऐसा होता है कई लोगों को इतनी ठंड लगती है, पोटी पर पोटी, कपड़े पर कपड़े डाले होते तो भी उनकी ठंड नहीं रुकती। तो इसका मतलब यही कि हम कपड़े पहनते हैं लेकिन हम गर्माते नहीं। कई लोग 2-2 रजाइयाँ लेके सोते हैं तो भी उनको ठंड लगती रहती है। इसका मतलब क्या है? क्योंकि परमेश्वर का वचन साफ कहता है, तुम पहनते हो लेकिन गर्माते नहीं, तुम खाते हो तो तुम्हारे पेट नहीं भरते। कई बार होता है ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खाना खाने के बाद भी उनको ऐसा लगता रहता है कि मुझे थोड़ी थोड़ी भूख है, भरता ही नहीं पेट। कई लोग ऐसे होते हैं। तो परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि तुम लोग जो कुछ भी करते हो, बोते भी बहुत हो लेकिन थोड़ा करते हो। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के वचन के अनुसार काम नहीं करते। आप परमेश्वर के वचन को टाल देते हो, उसकी आज्ञा को टाल देते हो। क्योंकि जब अगर हम देखें कि परमेश्वर की आज्ञा को किसने टाला था? परमेश्वर की आज्ञा को शाऊल जो था उसने टाला था। उसने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी। अगर हम शुरुआत में देखें तो आदम और हवा ने भी परमेश्वर की आज्ञा को टाल दिया,
नहीं सुना, उन्होंने भी पाप कर दिया, अनाज्ञाकारी कर दी। उन्होंने जो फल उनको खाने के लिए मना किया था वही फल उन्होंने खाया। तो यदि हम परमेश्वर की आज्ञा को टाल देते हैं, जो मैन ऑफ गॉड हमें वर्ड ऑफ गॉड देता है, वचन देता है, प्रभु परमेश्वर ने भी आदम और हवा को वचन ही दिया था। बोला था कि तुमने जो ये वृक्ष है वाटिका के अंदर जो सेंटर में है उसमें से फल नहीं खाना। अगर मैन ऑफ गॉड ऐसी आपको कोई भी शब्द या वचन में से देता है तो आप लोग नहीं मानते। इसका मतलब परमेश्वर जब भी काम करता है वो अपने दास के द्वारा ही काम करता है। तो उन्होंने भी आज्ञा नहीं मानी, तो वो जो आत्मिक उनकी आंखें थी वो बंद होगी। तो आज अगर हम कहें तो आत्मिक आंखें अगर हमारी कहें तो हमारी आत्मिक आंखें नहीं खुली। हम शरीर की आंखों से सब कुछ देखते हैं, लेकिन एक मैन ऑफ गॉड जो है वो अपनी आत्मिक आंखों से देखता है तुम्हें। उसकी आंखें आत्मिक रीति से आपको देखती हैं कि आप कहाँ पर हैं, आप कैसे हैं। अगर मैन ऑफ गॉड आपको यही उस दिन मैरिज वाले घर में जब काफ़ी सारी प्रोफेसियाँ हुई थी और खांसी के लिए भी गले के लिए भी हुई थी, तो मेरे साथ तो आप बातें कर लेते हो, लेकिन मैन ऑफ गॉड के साथ नहीं ना करते कभी भी। कई बार होता है कि जी हमने पापा जी से बात की थी इसीलिए पता। मैं कभी उनके साथ कोई बात नहीं शेयर करती। जो मेरे साथ आप लोग बात करते हो मैं कभी नहीं करती। जो कमी होगी वो मैं बात जरूर करती हूँ कि उनके लिए प्रेयर करना। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम लोग बोलते भी बहुत हो लेकिन कम काटते हो। तो जो कुछ भी आपका फाइनेंस होता है तो वो शेर वाली थैली में जाता है। तो शेर वाली थैली में तभी जाता है जब हम वचन को पूरा नहीं करते, टाल देते हैं। हम सोचते कोई बात नहीं, जैसे मलाकिया में लिखा हुआ 3:10 में कि सारे विश्वास भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, और ऐसा करके मुझे परखो। क्या हमने कभी सोचा कि हम अपने 6 महीने हम अपने 10वें हिस्से को बो के देखें कि मेरे जीवन में फलदायक मैं होती हूँ या नहीं? चख कर देखा, परख कर देखा। बाइबल वचन में लिखा हुई है, यहाँ पर ही परमेश्वर ने बोला है कि मुझे परख कर देखो, और कहीं नहीं बोला। तो हमने कभी परख के देखा कि मैं प्रभु मैं 6 महीने से, जैसे परमेश्वर का दास कहता है कि जब भी मैं टाइट बोलता हूँ तो मैं यही बोलता हूँ, परमेश्वर मैं तेरे वचन को पूरा कर रहा हूँ, तू अपने वायदे को पूरा कर। बस इतनी सी प्रेयर करके बोल देते हैं। तो क्या आपने कभी ये वचन को पूरा किया है कि परमेश्वर मैं अपने 10वें हिस्से को अपनी कमाई के जो कुछ भी प्रभु मैं कमाती हूँ प्रभु, जो भी मेरा हस्बैंड मेरा पति मुझे देता है उसमें से मैं कितना मैं टाइट निकाल के परमेश्वर के साथ वफादारी के साथ रख रही हूँ। पहला हिस्सा, पहला भाग। परमेश्वर का वचन कहता है जब भी परमेश्वर हमें संपत्ति देता है, कुछ भी धन देता है, कुछ भी देता है, तो कभी भी उसमें वो दुख नहीं मिलाता। कभी नहीं कहता कि मैं इसमें बीमारी मिक्स कर देता हूँ, कभी नहीं कहता मैं इसमें पेट दर्द मिक्स कर देता हूँ। तो बाइबल कहती है कि यदि हम वचन को पूरा करते हैं तो हम पूरी ब्लेसिंग लेते हैं। उत्तम से उत्तम नीति वचन में लिखा कि हमें उत्तम से उत्तम वो पदार्थ देता है, उत्तम से उत्तम चीजें देता है। वो उत्तम से उत्तम चीजें लेने का यही हमारा मतलब है कि हम यदि वचन पूरा करते हैं तो उत्तम पाते हैं। हालेलुया। मैं बोल सकती हूँ कि मैं उत्तम से उत्तम पाती हूँ क्योंकि मैं परमेश्वर के वचन को पूरा करती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। कोई कभी ऐसा हुआ नहीं कि हमने टाइम ना दिया। हर महीने में हमारा टाइम जाता है और खुद बो के आते हैं। ये नहीं कि हमने ऑनलाइन कर दिया जी बस, नहीं, खुद जाकर वहां पर बो के आते हैं। तो अभी वहां पर जाने का किराया भी बढ़ गया। सोचो अगर हम लोग कहते हैं, हम इधर से आते ही कहते हैं कि हमारा इतना किराया, हमारा ऐसे ऐसे काफ़ी सारी बातें बोलते हैं। तो सारी बातों को ना बोलते हुए विश्वास योग्यता के साथ परमेश्वर के वचन को पूरा करें।
परमेश्वर अपने वायदे को कभी नहीं कहेगा कि मैं नहीं दूंगा। परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं होता। तो अपनी शेर वाली थैली को बंद करें, बोले परमेश्वर से, आज से जो जन टाइम नहीं 10वें हिस्से को नहीं होते, आज से बोलने शुरू करें, अंगीकार करें, बोले परमेश्वर से, प्रभु मुझे क्षमा कर, आने वाले ये जो महीना चला है प्रभु मैं अपने 10वें हिस्से को बोलूँ, मुझे तेरा आत्मा इतना उभारे कि मैं तेरे वचन को पूरा करूँ। मैंने कुछ लोगों को देखा कि वो 10वां हिस्सा बोने की बजाय, मान लो उसका 10वां हिस्सा 1000 रुपये में से 100 रुपया है, तो वो 100 रुपया नहीं बोता, 10वां हिस्सा नहीं बोता, लेकिन वो सोचता है मैं स्पेशल बीज बो देता हूँ। स्पेशल मतलब मान लो मैं 200 बो देता हूँ, तो वचन तो नहीं पूरा किया। अगर हम मान लो स्पेशल बीज बोना वो अलग बात है, लेकिन टाइथ बोना, 10वां हिस्सा बोना सबसे जरूरी है, महत्वपूर्ण बात है। यदि आप चाहते हैं मेरे फाइनेंस में बढ़ोतरी हो, मेरे काम काज में बढ़ोतरी हो, मेरी सेहत ब्लेस हो, तो आप 10वें हिस्से को बोलना शुरू करें। तो शेर वाली थाली तब भी बंद होगी जिस दिन आपने अपने 10वें हिस्से को बोलना शुरू कर दिया। तो जो ये बीमारियां, जो ये प्रॉब्लम बार बार आपके ऊपर आ रही है, अटैक कर रही है, जो अंधकार की शक्ति आ रही है, इसका मतलब यही कि आपने परमेश्वर को मौका ही नहीं दिया, आपने वो वचन पूरा ही नहीं किया कि शैतान को डांटे परमेश्वर। क्योंकि 11 वचन में लिखा, मैं तुम्हारे नाश करने वाले को ऐसा भूखूंगा कि वो तुम्हारी कोई भी फसल, कोई भी भूमि, फाइनेंस हो, कुछ भी हो, वो नाश नहीं करेगा। और यदि नहीं कर रहे तो आज से शुरू करें। अपने सबसे पहले अपने टाइथ को ऊंचा उठाएं, 10वें हिस्से को ले अपने हाथ में, बोले परमेश्वर से, टाइथ तेरा है, परमेश्वर तेरे लिए पवित्र ठहरे। मुझे ब्लेस कर मेरे परमेश्वर, मेरे टाइथ को बोलने से मेरे परमेश्वर, मेरी कमाई में बढ़ोतरी दे मेरे परमेश्वर, फजूल खर्ची मेरी खत्म हो, शेयर वाली थाली मेरी बंद हो। अपनी आंखों को बंद करते अपने टाइथ को ऊंचा उठाएं, जैसे वचन में लिखा है मलाकिया 3:10 में, सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेना का ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे खोलकर तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा रूपूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेगा, तुम्हारी दाख लताओं के फल कच्चे ना करेंगे। सेना के यहोवा का यही वचन है। सब से आमीन। जो जन अपनी भेंटों को बोले, अपनी भेंटों को ऊंचा उठाएं। परमेश्वर के वचन में लिखा कि बीज बोने वाला बीज बोने निकला, तो कुछ किनारे में गिरा, मार्ग में गिरा, कुछ पथरीली भूमि पर गिरा, कुछ अच्छी भूमि पर गिरा। तो वो जो अच्छी भूमि पर गिरा वो पिता हमारा बीज हो मेरे परमेश्वर, कि हम 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फलों को लेके आए मेरे परमेश्वर। वो बीज हमारा मेरे परमेश्वर, हम अच्छी भूमि में बोते हैं, हम बंजर भूमि में नहीं बोते मेरे परमेश्वर। यहाँ पर तेरे काम होते हैं, यहाँ पर तेरे बड़ी बड़ी टेस्टमनियाँ होती है मेरे परमेश्वर, यहाँ पर बड़ी बड़ी प्रोफेसियाँ होती है मेरे परमेश्वर, लोग हील होते हैं, चिन्ह चमत्कार होते हैं मेरे परमेश्वर। हम उस जगह पर बोते हैं मेरे परमेश्वर, हम पिता फलदायी की भूमि में बोते हैं मेरे परमेश्वर। आज पिता मैं खुशी के साथ, धन्यवाद के साथ प्रभु बोता हूँ मेरे परमेश्वर, मेरा 100 गुना फल लेके आए मेरा बीज प्रभु। जब तेरे काम के लिए इस्तेमाल हो मेरे परमेश्वर, तो पिता मुझे याद करना मेरे परमेश्वर, और मुझे ब्लेस करना मेरे सामर्थ्य पिता। धन्यवाद मेरे सामर्थ्य पिता। भेंटों को 10वें हिस्से को तेरे सामर्थ्य हाथों में देती मेरे परमेश्वर। आप स्वीकार करें मेरे परमेश्वर, हम तेरे वचनों को पूरा करते हैं मेरे परमेश्वर पिता, और आप अपने वायदों को पूरा करें हमारे ऊपर मेरे परमेश्वर। उन आशीषों को दे, उन तंदुरुस्तियों को दे मेरे परमेश्वर, उन ब्लेसिंगों को दे मेरे परमेश्वर जो आपने हमारे लिए रखी है मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद मेरे प्रभु। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम में, आमीन।